हे प्रभु, क्या कहूँ मेरी दुष्टता, मेरा अपराध। जगत के पिता तो आप हैं, चाहे कोई बनावटीपन से इस जगत में अपने आप को कुछ भी समझे, लेकिन मेरी समझ में यही आया, जगत के गुरु आप हैं और जगत के पिता आप हैं। आप तो अपने भक्तों के जीवन में आनंद प्रदान करने के लिए स्वेच्छा से मानव शरीर धारण करते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। माया प्रभु आपकी दासी है, आप माया से लिप्त नहीं हैं, आप तो माया से परे हैं। मन बुद्धि वाणी का विषय नहीं हो, आप इनसे परे हो। 13 श्लोकों में स्तुति करी मेरे परमात्मा ने। देवराज इंद्र के जीवन में जब देखा अब अहंकार नहीं है पद को लेकर के, क्षमा कर दिया और कहा, गम्यताम शक्र भद्रम वह क्रियताम मेनु शासनम। देवराज जाओ, अपने स्वर्ग में जाओ और स्वर्ग के प्रशासन को मेरे अनुशासन में रह करके भोगो। देवराज इंद्र कहते हैं, महाराज अब तो किसी स्वर्ग या किसी लोक को भोगने की इच्छा ही शेष नहीं है। अब तो मैं गोवर्धन की तरहटी में ही यहीं रहना चाहता हूं, किसी लोक को भोगने की इच्छा शेष नहीं है। भगवान ने कहा, भैया तुम्हारे जीवन में तुम्हारे मन का भाव यदि मेरे चरणों के प्रति सच्चा है तो तुम अपने स्वर्ग में बैठे बैठे भी मेरा दर्शन कर सकते हो। बात तो सही है, ठाकुर जी के प्रति हमारा यदि भाव है, प्रेम है, तो हम घर बैठे बैठे ही इस बात को जान सकते हैं। आज बांके बिहारी ने कौन सी पोशाक धारण करी है, लेकिन वो भाव की बात, प्रेम की बात, भाव के वश में है भगवान। भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भाव नहीं तो हर मंदिर में दिखत है पासा, भाव हो ये तो पाषाणों में प्रगट हो ये भगवान। भाव के बस में है भगवान। भाव है तो सब कुछ है, भाव है तो घर बैठे बैठे पता चलता है कि बांके बिहारी ने कौन सी पोशाक धारण करी है। और भाव नहीं है तो फिर बांके बिहारी के मंदिर में जाने के बाद में भी क्या दिखाई देता हमको? वो फूलों के बंगले, वो फव्वारे, बस यही सब दिखाई देंगे। और भाव है यदि सूरदास जी महाराज का भाव है उस परमात्मा के प्रति, बाहर की आंखें नहीं है उनको, लेकिन भीतर की आंखें तो खुली हुई है ना। क्या फर्क पड़ता है, बाहर की आंखें हो चाहे नहीं हो, परमात्मा को देखने के लिए तो भीतर की आंखों की जरूरत है। हृदय की आंखें, मन की आंखें खुली होनी चाहिए। सूरदास जी महाराज को आंखें नहीं है बाहर की,
ठाकुर जी के दर्शन करने जाते रोज। सुंदर कथा संतों ने कही। वल्लभ संप्रदाय की सेवा है, गोसाई जी सेवा करते ठाकुर जी की, और सेवा करने के बाद में पोशाक पहनाते। पर्दा खोलने के बाद में सूरदास जी से निवेदन करते। सूरदास जी महाराज, जैसा गोसाई जी ने श्रृंगार किया है ठाकुर जी का, अपने मन की हृदय की आंखों से दर्शन करके वैसा का वैसा ही पद के माध्यम से वर्णन कर देते। पद के माध्यम से वर्णन करते। पद के माध्यम से वर्णन करते। जैसी पोशाक पहनाते, जैसा श्रृंगार करते, वैसा का वैसा ही सूरदास जी वर्णन कर देते। एक दिन गोसाई जी को भाव आया, सूरदास जी महाराज को बाहर की आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी मैं जैसा श्रृंगार ठाकुर जी का करता हूँ, जैसी पोशाक पहनाता हूँ, जिस रंग की पोशाक पहनाता हूँ, ठीक वैसा का वैसा ही सूरदास जी महाराज वर्णन कर देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि काक ताली का न्याय हो जाता हो, मेरा ताली बजाना हुआ और कौवे का उड़ना हुआ, ऐसा संयोग हो जाता हो। सूरदास जी जो पद गाना चाहते हो वही पोशाक मैं धारण करा लेता हूँ, या फिर वही श्रृंगार हमारे द्वारा हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। आज परीक्षा के लिए, परीक्षा करने के लिए सूरदास जी की ठाकुर जी को नहला धुला करके गोसाई जी ने कुछ पहनाया ही नहीं है, कुछ नहीं पहनाया, कटिकाछनी तक नहीं पहनाई। ठाकुर जी को नंगे ही खड़े कर दिया कि गोसाई जी ने केवल मोतियों की माला गले में पहना दी और पर्दा खोला। सूरदास जी महाराज विराजे हैं। सूरदास जी महाराज से गोसाई जी ने कहा, महाराज आज बताइए ठाकुर जी ने कैसा श्रृंगार किया है, कैसी पोशाक धारण करी है। सूरदास जी महाराज ने तो अपने दुपट्टे के पल्लू को मुंह पर लगाया। हंसी आ रही है सूरदास जी महाराज को। ओहो गोसाई जी मत पूछिए आज के श्रृंगार का, आज तो गजब कर दिया आपने। अरे महाराज सुनाइए ना, कैसा श्रृंगार है, क्या गजब कर दिया। सूरदास जी की हंसी रुकती नहीं है। क्या वर्णन करूं महाराज आज के श्रृंगार का। अरे महाराज वर्णन करिए। गोसाई जी मन में सोच रहे इनको कुछ आज दिखाई नहीं देता। जैसे तैसे सूरदास जी महाराज ने अपनी हंसी को रोका और पद गाया, सुंदर पद गाया। पद के माध्यम से आज के श्रृंगार का वर्णन किया। गोसाई जी आज तो जवाब नहीं है आज आपके श्रृंगार का। श्रृंगार का पद गाया। आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतियन माल उर्माही विराजत, छवि के उठत तरंगा, छवि के उठत तरंगा। आज देखे हरि नंगम नंगा। हे गोसाई जी जवाब नहीं है आपके श्रृंगार का, आज के श्रृंगार का। आज तो ठाकुर जी को आपने कुछ पहना ही नहीं, ऐसे ही खड़ा कर दिया आपने ठाकुर जी को। केवल मोतियों की माल पहना और ज्यों ही गाया इस पद को, गोसाई जी दौड़ करके सूरदास जी महाराज के चरणों में गिर पड़े, उठा करके छाती से लगा लिया, आंखों से आंसू बहाते हुए क्षमा मांगी। हे सूरदास जी क्षमा करना, भले ही लौकिक जगत को देखने के लिए आपके बाहर की आंखें नहीं है प्रभु,
लेकिन ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आपके भीतर की आंखें, हृदय की आंखें खुली हुई है, ये मैं आज जान गया। चरणों में गिर पड़े। सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं, राजन भैया ठाकुर जी को देखने के लिए तो भीतर के हृदय की आंखें खुली होनी चाहिए, ज्ञान की आंखें चाहिए, मन की आंखें चाहिए। तो भैया हमारा भाव सुंदर है। भगवान कहते हैं देवराज से, हे देवराज तुम्हारा भाव मेरे चरणों के प्रति सुंदर है, अच्छा है, तो अपने स्वर्ग में बैठे बैठे तुम हमारा दर्शन कर सकते हो। जाओ मेरे अनुशासन में रह कर के स्वर्ग के सुख को भोगो। आज के बाद ऐसा अहंकार मत करना। मैंने ये लीला केवल और केवल तुम्हारे अहंकार को दूर करने के लिए ही करी है, और कोई उद्देश्य नहीं था इस लीला का। देवराज का अहंकार दूर किया। परीक्षित महाराज कहते हैं, गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आया भैया? गुरुदेव अपराध तो ब्रह्मा जी ने भी किया था, ग्वाल बाल बछड़े चुराए साल भर के लिए भगवान। अपराध देवराज इंद्र ने भी किया है, ब्रजमंडल को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा। उस अपराध की दोनों ने क्षमा मांगी। देवराज इंद्र ने 13 श्लोकों में क्षमा मांगी है और ब्रह्मा जी महाराज ने 40 श्लोकों में क्षमा मांगी। वैसे देखा जाए तो देवराज इंद्र की अपेक्षा ब्रह्मा जी का पद बहुत बड़ा है। कितना बड़ा? ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं, इतना बड़ा पद है। ये सारा जो संसार जो देख रहे हो ना, ये ब्रह्मा जी का एक दिन है। ब्रह्मा जी की आयु हुई एक दिन की, एक कल्प की आयु। और ब्रह्मा जी के उस एक दिन की आयु में 14 बार इंद्र बदल जाते हैं। 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसको एक चतुर्युगी कहते हैं। ये चारों एक बार बीत जावे तो एक चतुर्युगी हो गई। सरल भाषा, गांव की भाषा में चौकड़ी कहते हैं। तो 1000 चौकड़ी जब बीत जाती है तो ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है। और इंद्र का जो समय है वह 71 चतुर्युगी के आसपास है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार मनु बदल जाते हैं, 14 बार देवता बदल जाते हैं, 14 बार इंद्र बदल जाते हैं, 14 बार सप्तऋषि बदल जाते हैं। तो अपराध दोनों ने किया, दोनों ने क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में क्षमा मांगी और देवराज इंद्र ने 13 श्लोकों में क्षमा मांगी। देवराज इंद्र को क्षमा कर दिया और ब्रह्मा जी को मेरे परमात्मा ने कुछ नहीं कहा। कारण सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से, राजन भैया कारण सीधा सा यही है, अपराध तो दोनों ने ही किया है, लेकिन दोनों के अपराध में थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है? ब्रह्मा जी ने जो अपराध किया है उस अपराध के कारण मेरे परमात्मा के प्रेमी साल भर के लिए भगवान से दूर हो गए हैं। ये मेरे परमात्मा सहन नहीं कर पाते। उनके प्रेमियों को कोई कष्ट देता है, उनके भक्तों को कोई दूर करता है, दुख देता है, ये सहन नहीं कर पाते। और देवराज इंद्र ने जो गलती करी है उस गलती के कारण 84 कोस के ब्रजमंडल में रहने वाले जो प्रेमी हैं, भक्त हैं, वह सारे के सारे एक जगह परमात्मा के सामने इकट्ठे हो गए, आ गए। गिरिराज धारण किया छाते की तरह 84 कोस के ब्रजमंडल के भक्त भगवान के समीप में आ गया, करीब में आ गया।
हमारे संतों ने कहा गिरिराज महाराज जब धरती पे थे तब 7 कोस के ही थे, लेकिन परमात्मा ने उठाया उंगली पर तो वही गिरिराज महाराज 84 कोस के हो गए। 84 कोस के ब्रजमंडल में कहीं पानी का छींटा भी नहीं पड़ने दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परीक्षित महाराज ने कहा गुरुजी कथा तो बहुत अच्छी सुनाई है आपने, लेकिन देवराज इंद्र ने जो जल बरसाया वो सारा का सारा पानी कहाँ चला गया? सुनाइए ना गुरुदेव मुझे, मैं सुनना चाहता हूँ इस पावन कथा को। भागवत में तो है नहीं, लेकिन संतों का भाव पानी कहाँ चला गया? रामावतार की कथा है। जब राम जी वन गमन से लौट करके आए, राजा बने, तो सीता जी की इच्छा हुई। सीता जी की इच्छा हुई, हे प्रभु मैं किसी ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहती हूँ, ऐसी इच्छा हुई। तो आप किसी ब्राह्मण को निमंत्रण दीजिए, लेकिन जानकी जी कहती है ब्राह्मण को तो बुलाइए, लेकिन ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए जो कुछ खाता पीता हो। आजकल के ब्राह्मण तो बस कुछ खाते पीते नहीं। भगवान राम जी ने निमंत्रण दे दिया, और निमंत्रण दिया ध्यान के माध्यम से। अगस्त्य मुनि को निमंत्रण दे दिया, बाबा कल का निमंत्रण हमारे राज दरबार में है आपका। ठीक है महाराज। जानकी जी ने सोचा संत आएंगे प्रसाद पाने के लिए, ब्राह्मण आएंगे तो अपने हाथों से ही बना करके उनको पवाऊंगी। ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलता हमको। थोड़ा सा आटा लगा रखा, छोटी छोटी कटोरियों में सब सामान थाली में सजा दिया। अगस्त्य जी महाराज पधारे, मेरे राम जी ने इशारा कर दिया बाबा थोड़ा ढंग से ही पाले ना। जानकी जी की इच्छा है, सीता जी की इच्छा है, थोड़ा ढंग से पाले ना। राम जी से अगस्त्य जी कहते कोई बात नहीं प्रभु, जैसा आपका आदेश। छोटी छोटी कटोरियों को अगस्त्य जी महाराज ने देखा, क्या करूं इनका, आंख में डालूं कि कान में डालूं इनको। सबको पूरी कटोरियों का जो सामान है सब एक थाली में करके एक गोला बना करके पा गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जानकी जी ने पीछे मुड़ करके देखा, थाली में तो कुछ नहीं है, खाली है थाली। तो जल्दी जल्दी रोटी बेलने लग गई। अब तो जो भी बनाती है थाली में रखने की देर है, अगस्त्य जी महाराज के पाने में देर नहीं है। कभी ऐसा काम तो पड़ा नहीं था ना। सिया जी सुकुमारी है, दास दासियां सब काम करते हैं। आज पसीने पसीने हो गई, घबरा गई। गणेश जी महाराज को ध्यान में ही आदेश कर दिया, हे गणेश जी महाराज आप जहां भी हो रिद्धि सिद्धि के सहित आप तुरंत यहाँ पधारिए राज दरबार। एक ब्राह्मण आया है और मैंने इसको निमंत्रण किया है, अब ये भूखा नहीं उठना चाहिए, पूर्ण रूप से इसकी तृप्ति होनी चाहिए। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि को लेकर के पधारे, और बस रिद्धि सिद्धि पूड़ियाँ बेल रही हैं। गणेश जी महाराज पूड़ी छान रहे हैं, खाते ही जा रहे, खाते ही जा रहे। अगस्त्य जी महाराज अब तो केवल और सामान तो सब समाप्त हैं, केवल पूड़ी सब्जी चल रही है, बस केवल खाते ही जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। कई कई भंडार खाली हो गए, लेकिन अगस्त्य जी का पेट नहीं भरता।
गणेश जी महाराज झारा लगा करके सामने देखते हैं, ओहो इस बाबा का कोई पेट है या कोई तालाब है, कोई समुद्र है, कहाँ जाता है सब। कई कई दिन हो गए, जानकी जी ने राम जी के चरण पकड़े, हे प्रभु ये क्या किया आपने, कैसे ब्राह्मण को बुलाया आपने। राम जी ने कहा, देवी आपने ही तो कहा था कि कोई अच्छा खाने वाला ब्राह्मण बुलाना मेरी इच्छा है। हे प्रभु अब की बार लाज बचाइए, आगे से मैं कभी ऐसे ब्राह्मणों को निमंत्रण ही नहीं करूंगा, लेकिन अब की बार तो लाज बचाइए। राम जी ने कहा कोई बात नहीं है, बात करते हैं बाबा से। राम जी अगस्त मुनि के पास में आए और कहने लगे, बाबा आधा भोजन हो जावे तो बीच में पानी पी लेना चाहिए। अगस्त जी महाराज कहते हैं, महाराज अभी हमें फुर्सत नहीं है बातचीत करने की, अभी हमारा ध्यान खाने पर है, और आप कह रहे हैं आधा भोजन हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। कोई बात नहीं है, जब आधा हो जाएगा तो हम अपने आप पी लेंगे पानी, बताने की जरूरत नहीं। जानकी जी तो घबरा गई, हो अभी तो आधा भी नहीं हुआ है, कई कई भंडार खाली हो गए हैं। राम जी ने इशारा किया अगस्त्य मुनि को, बाबा बस अब ज्यादा नहीं। और राम जी का इशारा मिलते ही अगस्त्य मुनि को डकार आ गया। कोई बात नहीं प्रभु, जैसा आपका। अगस्त्य मुनि को डकार आ गई तृप्ति की, राम जी का इशारा होते ही। राम जी ने जानकी जी से कहा, देवी अब इनको पानी भी तो पिलाओ, आपने भोजन के लिए निमंत्रण किया है, महाराज को पानी पिलाओ। जानकी जी हाथ जोड़ करके कहती हैं, आप जानो और आपका ब्राह्मण जाने, मैंने पानी का निमंत्रण दिया ही नहीं है, मैंने तो भोजन का दिया था, बस इनकी तृप्ति हो गई, अब आप जानो और आपका ब्राह्मण। राम जी कहते हैं अगस्त्य मुनि से, बाबा इस अवतार में हमने आपको भोजन करा दिया, अब पानी भी किसी हिसाब से पीते होंगे आप तो। हाँ महाराज, हम जितना खाते हैं उसका 2.5 गुना पानी पीते हैं। ओहो, तो ऐसा चल सकता है कि इस अवतार में भोजन करा दिया, अगले अवतार में हम आपको पानी पिला दें तो कैसा रहे। अगस्त्य मुनि कहते हैं, कोई बात नहीं प्रभु, क्या फर्क पड़ता है, एक समाधि लगाऊंगा जाकर के वन में, उतने में आपका दूसरा अवतार हो जाएगा। ठीक है महाराज, जब हम अगला अवतार लेंगे तो आपको बुला लेंगे पानी पिलाने के लिए। परमात्मा वही राम जब कृष्ण बने, गिरिराज को धारण किया, ब्रजमंडल के भक्तों को नष्ट करने के लिए देवराज ने जो जल बरसाया, शेष जी महाराज बलराम जी अपने शेष स्वरूप को धारण करके गिरिराज महाराज के ऊपर चारों तरफ अपने शरीर से मेड़ बांध करके एक जगह पूंछ को नीचे किया, सारा जल इकट्ठा होकर के एक जगह गिर रहा है। और मेरे परमात्मा कृष्ण ने अगस्त्य मुनि को ध्यान में निमंत्रण दे दिया, बाबा आप जहाँ कहीं भी हो आ जाओ, और रामावतार का जो जल आपका बाकी है ना पानी, वो पानी आज पी लो आप। सारा जल अगस्त्य मुनि पी गए। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये वही अगस्त्य मुनि है जिन्होंने सारे समुद्र को चुल्लू भर में उठा करके पान कर लिया। कुछ जल सुदर्शन जी अपने तेज से ऊपर गिरिराज के सुखा रहे थे, सारा का सारा जल अगस्त्य मुनि ने पी लिया। देवराज के मन का अहंकार टूटा। सुखदेव भगवान कहते हैं, भैया आज एकादशी का दिन है, देवराज इंद्र ने जल बरसाया 9वीं तक। कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को भगवान ने गिरिराज की पूजा करी, भैया दूज को गिरिराज को उठाया और 9वीं तक जल बरसाया देवराज इंद्र ने। 10वीं को यथास्थान रख दिया, दूसरे दिन 11 है,
एकादशी है। नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं। आज भी संयोग से एकादशी है। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दन स्नातुं नंदस्तु कालिन्द्यां द्वादश्यां जलमाविश। एकादशी का व्रत निराहार रह करके करते हैं नंद बाबा। अपने जनार्दन भगवान की पूजा करते हैं। रात्रि में जागरण किया, पता ही नहीं चला ब्रह्म मुहूर्त का 4 बजे की जगह 3 बजे ही कालिंदी यमुना में स्नान करने के लिए चले गए। वरुण देव के दूत पकड़ करके ले गए, अपने लोक को पकड़ करके ले। बहुत समझने की बात, रात्रि में जैसे हम लोग सो जाते हैं वैसे ही ये प्रकृति भी सोती है। प्रकृति में जो भी कुछ है ये प्रकृति भी रात्रि में सोती है। इसलिए हमारे संत शास्त्र कहते हैं भैया, रात्रि में प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। वरुण के दूत रात्रि में पहरा दे रहे थे यमुना के किनारे। नंद बाबा आज समय का भान ही नहीं रहा। 4 बजे की जगह 3 बजे ही पहुंचे स्नान करने के लिए, और वरुण के दूत पकड़ करके वरुण लोक को ले गए। मेरे परमात्मा प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नंद बाबा को प्रणाम करने के लिए आए। भगवान हमें सिखाते हैं इन कथाओं से। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। प्रणाम करने के लिए आए, लेकिन बाबा नहीं है, सब जगह खोजा। ध्यान लगा करके देखा, वरुण लोक में अपने बाबा को पाया। मेरे परमात्मा कृष्ण 7 वर्ष की उम्र है, वरुण लोक को पधारे, और ज्यों ही परमात्मा कृष्ण को वरुण देव ने देखा, अपने सिंहासन से खड़े हो गए, स्वागत किया, चरणों की पूजा करी और कहा, हे प्रभु क्या सेवा करूं, आज आप मेरे लोक में पधारे हैं, मेरा लोक ही पवित्र हो गया है। भगवान ने कहा, भैया वो तो सारी बातें ठीक है, लेकिन आपके दूतों ने हमारे बाबा को लाकर के यहाँ बांध रखा है, पहले इनके बंधन खोल। वरुण देव ने ज्यों ही सुना कि इनके बाबा को हमारे दूत यहाँ लाकर के बंधन में बांध रखे हैं, थर थर कांपने लग गए वरुण देव। क्षमा मांगने लगे, प्रार्थना करी, हे प्रभु अजानता माम केन मूढ़ेना कार्यवेदिना हे प्रभु आपके पिताजी को मेरे दूत लेकर के आए हैं, ये अनजाने में हुआ है, क्षमा करिए प्रभु। बार बार प्रणाम किया, बाबा को लेकर के आए बंधन खोल करके। सुखदेव भगवान कहते हैं, जब से बाबा आए हैं वृंदावन में लौट करके, तब से बस एक ही बात सबसे कहते हैं, ओहो अरे भैया तुम मानो चाहे मत मानो, लेकिन मेरो लाला तो भगवान है, भगवान। कैसे बाबा, आपके लाला कैसे भगवान? अरे भैया वो 4-4 हाथ वाले न जाने कौन से लोक में मुझे ले गए, और वहाँ ज्यों ही मेरा लाला पहुँचा,
सब के सब खड़े हो गए, थर थर कांपने लग गए। चरणों की पूजा, बड़ी बड़ी पूजा करी भैया। मेरो लाला तो भगवान है, भगवान। ब्रजवासियों ने कहा, बाबा आपको तो बुढ़ापे में लाला कन्हैया मिला है, इसलिए आपको तो वो भगवान ही लगता है। आज गौचारण करने के लिए पधारे मेरे परमात्मा ग्वाल वालों के साथ में। अब ग्वाल वालों के तो वही बात, बार बार वही बात, लाला तू भगवान है। किसने कहा भैया मैं भगवान हूं? अरे भैया तेरे बाबा कह रहे कि तू भगवान है। मेरे परमात्मा ने मन में सोचा, ओहो ये भोले भाले सखा, मैं इनको कहूं कि मैं भगवान हूं तो ये मानने को तैयार नहीं है। मेरे परमात्मा कृष्ण ने अपने जीवन में अपने भक्तों को कई कई बार कहा कि मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मेरे प्रभु राम ने तो कभी नहीं कहा। जब भी कोई परिचय पूछता तो मर्यादित परिचय देते, मैं दशरथ नंदन राम। लेकिन परमात्मा कृष्ण ने तो, लीला पुरुषोत्तम ने तो कई कई बार कहा। आज ग्वाल वालों से कहा, भैया तुम कह रहे हो तो मैं भगवान हूँ। ग्वाल वालों ने कहा, भैया भगवान है तो भगवान का तो बैकुंठ भी होता है। क्या अपने बैकुंठ का दर्शन नहीं कराएगा क्या हमको? भगवान ने कहा, बैकुंठ का दर्शन करोगे? वृंदावन में एक स्थान है जिसका नाम है ब्रह्मकुंड। उस ब्रह्मकुंड में प्रवेश करवाया अपने सखाओं को, और प्रवेश करवा करके आंखें खोल करके जो ही देखा इन ब्रजवासियों ने, अपने आप को बैकुंठ में पाया। बैकुंठ में तो स्वामी और सेवक का भाव है, भगवान और भक्त में कोई अंतर नहीं होता, वहां कोई भेद नहीं। जैसे भगवान चार हाथ वाले, शंख चक्र गदा पद्म वाले, वैसा ही भक्त भी रहता है वहां। जय विजय द्वारपाल खड़े हैं, उनकी पलकें नहीं गिरती है। ब्रजवासी उद्दंड हैं, बार बार कह रहे हैं, ओहो भैया ये कोई पत्थर की मूर्ति है या फिर कोई जीवित है? द्वारपालों की आंखों के सामने बार बार हाथ करते हैं। द्वारपालों ने डांटा, तब जाकर के समझ में आया, ओहो भैया ये तो पत्थर की मूर्ति नहीं है। लाला कन्हैया से पूछा, लाला तेरा बैकुंठ तो बहुत बढ़िया है भैया, लेकिन यहाँ किशोरी राधा रानी के दर्शन मिलेंगे क्या? भगवान ने कहा, भैया यहाँ कोई किशोरी राधा रानी वानी नहीं है, ये तो बैकुंठ है। यहाँ तो यहाँ भूख प्यास लेना देना कुछ नहीं है। यहाँ जीव को दुख सुख हर्ष शौक भूख प्यास कोई क्रिया नहीं है यहाँ जीव को। भैया गिरिराज महाराज के दर्शन, भैया वो भी नहीं है। यमुना का स्नान, वह भी नहीं है। भैया जब गिरिराज महाराज का दर्शन नहीं है, यमुना का स्नान नहीं है, किशोरी राधा जी का दर्शन नहीं है, तो भैया ऐसे तेरे बैकुंठ को तो हम दंडौत करें, दंडौत। हमें नहीं चाहिए ऐसा बैकुंठ, हमें तो तू हमारे वही वृंदावन में ही पहुंचा दे भैया। मतलब क्या? परमात्मा का प्रेमी, परमात्मा का भक्त कभी किसी लोक के चक्कर में नहीं पड़ता है। जो भगवान से प्रेम नहीं है, संसार के जो स्वार्थी व्यापारी सौदागर लोग हैं, वह फल की इच्छा से जीवन भर कर्म करते रहते हैं। ऐसा करेंगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा मिलेगा। लेकिन परमात्मा का प्रेमी कभी किसी लोक के चक्कर में नहीं पड़ता है, कभी फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, निष्काम कर्म करता है।
और निष्काम कर्म ही श्रेष्ठ है। आज भगवान ने कहा आंखें बंद करो, और आंख खोल करके देखा तो फिर जहां वृंदावन में थे वहीं अपने आप को पाया। वृंदावन के सामने वैकुंठ को फीका बता दिया, त्याग दिया इन ब्रिजवासियों, और कहा लाला, अरे हमारे वृंदावन की महिमा में कोई कमी है क्या? तुम्हारे वैकुंठ में नहीं है जो हमारे वृंदावन में है। कहाँ तक इसकी महिमा वर्णन करें भैया। कीरत सुता के पग पग में प्रयाग यहाँ, केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है। जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु में रमे यहाँ अवध के निवासी है। गोपिन के द्वार द्वार फिरत हरिद्वार यहाँ, बद्री केदारनाथ बने दास दासी हैं। स्वर्ग वैकुंठ लेकर करेंगे व्यर्थ में क्या, आप जानते नहीं हो हम वृंदावन के वासी हैं। आप जानते नहीं हो हम श्री राधिका उपासी हैं। क्या करेंगे भैया हम व्यर्थ में स्वर्ग और वैकुंठ लेकर के? हम तो श्री राधिका की उपासी हैं। राधा जी की उपासना करने से बांके बिहारी दौड़ा दौड़ा चला आता है। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आइए वृंदावन की अधिष्ठात्री किशोरी राधा रानी नमन करें, 2 मिनट इनको प्रणाम करें। वृंदावन के अधिष्ठात्री किशोरी राधा जी को, और उसके बाद आगे की कथा श्रवण करेंगे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम
राम नहीं होता तो क्या होता? जो राधा नाम न हो तो ब्रजराज विचारो रोतो, जो राधा नाम न हो तो, जो राधा नाम न हो तो ब्रजराज विचारो रोतो, जो राधा नाम न हो तो। कृष्ण अवतार अट जा राधे राधे, वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ का चीला, वृंदावन की लीला, वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ का चीला। या मेरे ऋषि मुनि गए हार रटे जा राधे राधे, या मेरे ऋषि मुनि गए हार रटे जा राधे राधे। परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। ब्रजवासियों ने आज अपने वृंदावन के सामने वैकुंठ का भी त्याग कर दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं शरद की रात्रि आई और शरद की रात्रि में मेरे परमात्मा ने जिन पवित्र आत्मा मन वाली गोपियों को आश्वासन दिया था रास के लिए, आज उनके साथ रास करने का मन में संकल्प हुआ। इन भक्तों के साथ रास करने के लिए मेरे परमात्मा के मन में आज संकल्प जगा और संकल्प जगते ही योग माया का आसरा लिया। भक्तों ने तो कहा ये योग माया कौन? ये कृपा शक्ति राधा ही योग माया। योग माया का सहारा लिया और सहारा लेकर के अपनी बंसी को शरद की इस रात्रि में यमुना किनारे बजाया, अपनी वेणु का निनाद किया। बंसी को मेरे परमात्मा ने बजाया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनो व्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। सुखदेव भगवान कहते हैं जिन जिन ने इस बंसी को सुना, परमात्मा ने अपनी बंसी बजाई
और जिस जिस जीव ने इस बंसी को सुना, जो जो जीव अधिकारी थे रास के, अधिकारी जीवों ने बंसी को सुन करके समझा शायद परमात्मा हमारा नाम पुकार रहे हैं बंसी में, शायद वो परमात्मा बंसी में हमारा नाम पुकार रहे हैं। ऐसा समझ करके अधिकारी जीव जो जिस कार्य को कर रहे थे, ये गोपियां बंसी को सुन करके दौड़ पड़ी। जिन जिन ने अधिकारी जीवों ने बंसी को सुना, दौड़ पड़े। सुखदेव भगवान कहते हैं ऐसी मति हो गई है इनकी, जो जिस कार्य को कर रही है बंसी को सुन लिया। पागलों जैसी स्थिति हो गई है। आज सारे के सारे देह के जो बंधन हैं, गुणमय बंधन, बंसी को सुन करके खुल गए। ऐसी स्थिति हो गई है। केवल शरीर घर में है, बाकी आत्मा से कृष्ण चरणों में ये गोपियां पहुंच चुकी है। गौ को साग, ससुर को भूसा, ऐसी मति बौराई। खीर में नमक, दाल में शक्कर, हलवे में मिर्चाई। बंसी को सुनकर के ऐसी स्थिति हो गई है। दाल में नमक की जगह शक्कर, हलवे में शक्कर की जगह मिर्ची, खीर में शक्कर की जगह नमक। गौ माता को जो भूसा परोसना है वह ससुर जी की थाली में परोस दिया। पागलों जैसी स्थिति हो गई बंसी को सुनकर। ससुर जी को जो साग परोसना है वह साग गौ माता को परोस दिया। सुखदेव भगवान कह रहे परीक्षित से राजन, बंसी को सुन करके ऐसी स्थिति हुई। कोई गोपी अपने बालक को दूध पिला रही है और बंसी को सुन लिया, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए, बालक को वहीं छोड़ दिया। कोई गोपी श्रृंगार कर रही है, एक आंख में काजल लगाया है, बंसी को सुन लिया, दूसरी में काजल लगाया ही नहीं, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। मानो परमात्मा ने इनकी आत्मा का हरण कर लिया है। सब कुछ को छोड़ करके आज परमात्मा के पास बंसी को सुन करके आई। मेरे परमात्मा ने इन गोपियों का, इन अधिकारी जीवों का, जो रास के अधिकारी हैं, उनका स्वागत किया और कहा, हे गोपियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किं करवाणि वह। ब्रजस्यानामयं कच्चे ब्रूतागमन कारणम्। भगवान ने स्वागत किया। गोपियों ने कहा, ओहो, पहले बंसी में हमें बुलाया, पुकारा, हमारा नाम पुकारा, और जब हम आ गई हैं तो आने के बाद में परमात्मा हमारा स्वागत भी करते हैं। लेकिन स्वागत करते 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 मेरे परमात्मा ने पूछ लिया, देवियों आई हो, अच्छी बात है, लेकिन क्यों आई? आने का कारण बताओ।
क्या कहें गोपियाँ सब कुछ को छोड़ छाड़ करके परमात्मा के चरणों की प्राप्ति के लिए आई है, क्या कहें। भगवान ने कहा ओहो, शायद आपने वन नहीं देखा है, इस वन के शोभा को देखने के लिए आई हो। राकेश चंद्रमा की चांदनी की छटा को आपने नहीं देखा है, शायद शरद की रात्रि की चांदनी को, तो शायद उस चांदनी को देखने आई हो। हे गोपियों, अब आपने वन देख लिया, चांदनी देख ली, अब आप लौट करके जाइए। इस वन में बड़े बड़े हिंसक जानवर रहते हैं। 7 वर्ष की उम्र है परमात्मा की इस समय। आपके घर पर आपके पति, परिवार वाले, बंधु बांधव, इष्ट मित्र सब के सब आपका इंतजार कर रहे हैं। गोपियों ने यहाँ प्रणय गीत गाया और प्रणय गीत गा करके कहा, हे प्रभु, हमने तो संत्यज्य सर्व विषयां तव पाद मूलम, आपके चरण कमलों की प्राप्ति के लिए संसार के सारे विषयों को त्याग दिया है। वैसे कोई वासना नहीं है, जीवन में कोई कामना नहीं है, केवल और केवल आपके चरण कमलों की प्राप्ति चाहती है। भगवान ने पतिव्रता नारी की कथा सुनाई इन गोपियों को और कहा, देवियों, पतिव्रता नारी का ये लक्षण नहीं है। आज इस रात्रि में तुम अपने पतियों को, परिवार के लोगों को, सबको छोड़ करके यहाँ आ गई। ये तो पतिव्रता के लक्षण नहीं है। जाओ, तुम्हें अपने अपने पति याद कर रहे हैं, तुम्हारे परिवार के लोग याद कर रहे हैं। भगवान ने पतिव्रता की कथा सुनाई। देवियों, एक पतिव्रता नारी, पतिदेव थके हारे आए, आंगन में बैठ करके चावल बीन रही है, जल पिया और पतिव्रता नारी की गोद में सिर रख करके आंगन में वहीं सो गए। छोटा सा बालक घुटमन चलता 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 हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित है, वहां तक पहुंच गया। पतिव्रता नारी सोचती है, मैं अपने बालक को बचाना तो चाहती हूँ, लेकिन कैसे मैं अपने पति की नींद को तोड़, मेरा पतिव्रता नष्ट हो जाएगा। देखते ही देखते उस पतिव्रता का बालक अग्नि कुंड में कूद गया। आंखें बंद कर ली इस पतिव्रता ने और आंख बंद करके मन में सोचने लगी, चाहे मेरा बालक जल करके राख हो जाए, लेकिन मैं अपने पतिव्रता को नहीं तोड़ सकती। थोड़ी देर के बाद में नींद खुली पतिदेव की। दौड़ करके उस पतिव्रता नारी ने हवन कुंड के पास में जाकर के क्या देखा, उसका बालक उस अग्नि में खेल रहा है, किलोल कर रहा है। उस नारी के पतिव्रता के कारण अग्नि में जो जलाने की दाहकत्व शक्ति है, वह दाहकत्व शक्ति चंदन के समान शीतल हो। देवियों, ये पतिव्रता का लक्षण है। और एक तुम हो, अपने परिवार के लोगों को, पतियों को छोड़ करके आज यहाँ आई हो। भगवान ने जब ऐसा कहा, गोपियों ने कहा, हे प्रभु, वैसे तो आपके चरण कमलों के अतिरिक्त और कोई वासना कामना है नहीं जीवन में, फिर भी आपने कहानी सुनाई पतिव्रता नारी की। ऐसी 2-4 कहानियां हम भी जानती हैं, अगर आप कहो तो हम भी आपको सुनावे। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं देवियों, सुनाइए। गोपियों ने भगवान को कथा सुनाई पतिव्रता नारी की।
और कहा, हे प्रभु, जैसे आपने बताया एक पतिव्रता नारी, ऐसे ही एक पतिव्रता नारी थी। पति के दर्शन, चरणों की पूजा किए बगैर वो भोजन नहीं करते, ऐसी पतिव्रता। संयोगवश जीवन में ऐसा समय आया, एक बार पति को परदेश जाना हुआ किसी कारणवश, महीने भर के लिए। पतिदेव ने कहा, देवी जरूरी है इसलिए जाना ही होगा। पतिव्रता ने कहा, लेकिन मेरा क्या होगा, मैं किसके दर्शन करूंगी, किसके चरणों की पूजा करूंगी। पतिदेव ने कहा, कोई बात नहीं देवी, मैं इसकी भी व्यवस्था करूंगा। मेरी मिट्टी की मूर्ति बना करके तो मैं दे जाऊंगा। मिट्टी की मूर्ति बना करके तुम्हें दे जाऊंगा, बस उसी को पति समझना। जब तक मैं लौट करके नहीं आऊं, उसी के चरणों की पूजा करना, आरती करना, भोग लगाना। पतिव्रता नारी ने सब मान लिया। पतिदेव भी मिट्टी की मूर्ति बना करके दे करके चले गए, और जिस दिन से गए, पतिव्रता नारी ने अपने घर के प्रधान दरवाजे को भीतर से बंद कर दिया। गोपियां कहती है, प्रभु, मिट्टी की मूर्ति जो दे करके गए हैं पतिदेव, उसी को पति मान करके गीले कपड़े से पोंछती है, आरती उतारती है, भोग लगाती है। महीना व्यतीत हो गया। आज प्रातःकाल मिट्टी के पति की मूर्ति की पूजा कर रही है वह पतिव्रता नारी, प्रभु, और महीना पूरा हो गया। परदेश गया हुआ उस पतिव्रता नारी का पति लौट करके आ गया। दरवाजा खटखटा रहा है, बाहर, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। हे प्रभु, हम आपसे ही पूछना चाहती हैं, उस पतिव्रता नारी को क्या करना चाहिए? अपने पति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए जाकर के, या फिर अपने पति की पूजा करते रहना चाहिए? भगवान ने कहा, देवियों, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? अरे जब असली पति आ ही गया है, तो फिर मिट्टी के पति की पूजा करने का क्या प्रयोजन, क्या लाभ है? नकली पति तो जब तक था ना, मिट्टी का पति तो तब तक के लिए था जब तक असली पति लौट करके नहीं आया। गोपियां कहती है, हे प्रभु, आपने अपने मुंह से ही न्याय कर दिया है। अब तक हमने भी संसार के मरने जीने वाले मिट्टी के पतियों की सेवा करी है। हे गोविंद, जब असली पति आप मिल ही गए हो, तो इन मिट्टी के पतियों की पूजा करने क्यों भेज रहे हो? इनकी पूजा तो हमने कितनी बार कर ली है। बार बार ये जन्मते हैं, बार बार मर जाते हैं, बार बार हमको विधवा होना पड़ता है। लेकिन हम जानती हैं, हम शरीर नहीं है। इस शरीर का पति कोई भी हो सकता है संसार में, लेकिन हम आत्मा हैं, और आत्मा का पति तो सिवाय परमात्मा के कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। हे प्रभु, बार बार संसार के पतियों की पूजा करके हम बार बार मर जाते हैं, विधवा बनती है। अब हमने निश्चय कर लिया है, ऐसे वर को क्या वर जो जन्म और मर जाए। वर वरे गोपाल जी, जासे चुड़ लो अमर हो जा। अब तो हमने निश्चय कर लिया है, अब हम विधवा नहीं होना चाहती है। मिट्टी के शरीर, हमारे मिट्टी के शरीर के पति संसार में कोई भी हो सकते हैं, लेकिन हम जानती हैं हम आत्मा है। आत्मा का पति परमात्मा के सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता। हे प्रभु,
सब कुछ को छोड़ दिया है, फिर भी आप हमें संसार का लोभ लेकर के संसार में भेज रहे हैं। मेरे परमात्मा ने निर्मल भाव देखा, रास करने के लिए तैयार हो गए। कामदेव आया इसी समय, और कामदेव ने आकर के भगवान से कहा, आज तो मेरे पांचों बाण चलेंगे। कामदेव के जीवन में भी बहुत अहंकार है। मेरे परमात्मा ने रास की लीला शायद इसीलिए करी, कामदेव के मन का अहंकार दूर करने के लिए। इस लीला के माध्यम से मेरे परमात्मा ने कामदेव को उल्टा लटका दिया, उसको हरा करके। गोपियों के साथ रास करने के लिए तैयार हुए निर्मल भाव देख करके तो गोपियों के मन में अभिमान आने लग गया। जीव का स्वभाव है, थोड़ी कुछ उपलब्धि हो जाए तो उसको अभिमान अहंकार होने लग जाता है। आज गोपियों के मन में भी अभिमान होने लग गया। ओहो, हम सुंदर ज्यादा हैं शायद, परमात्मा इसीलिए हमारे साथ रास करने के लिए तैयार है। देह के प्रति अहंकार हो गया। मेरे परमात्मा ने किशोरी राधा जी को साथ में लिया और सबको वहीं छोड़ दिया, क्योंकि जहां अहंकार है वहां परमात्मा नहीं है। अभिमान परमात्मा को पसंद नहीं है। अभिमान करना ही है तो ऐसा अभिमान करिए, अस अभिमान जाहि जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। किशोरी राधा जी को भी कुछ दूर जाने के बाद में फिर मान होने लग गया, बार बार रूठने लग गई प्रियतम के प्रति। मेरे परमात्मा ने मन में सोचा, ओहो, गोपियों को अहंकार अभिमान हुआ, इनको मान हो रहा। राधा जी कहती हैं, आप हमको कहाँ लेकर के जा रहे हैं, अब हमसे चला नहीं जाता है। भगवान बार बार मना रहे हैं, आपसे चला नहीं जाता है। कोई बात नहीं है, आप हमारे कंधे पर बैठ जाइए। राधा जी जो ही कंधे पर बैठने के लिए तैयार हुई, मेरे परमात्मा वहां से भी अंतर ध्यान हो गया। गोपियां ढूंढते ढूंढते आई इधर, किशोरी राधा जी को देखा, आपको भी छोड़ दिया परमात्मा। किशोरी राधा जी कहती है, हे देवियों, जो कदाचित आपके जीवन में जो चीज आई वही मेरे जीवन में भी आ गई, इसलिए परमात्मा ने मुझे भी छोड़ दिया। कृष्ण के विरह में गोपियों की ऐसी दशा हो गई, कृष्ण को पाने की प्राप्ति की चाहना में, लालसा में, कौन चैतन्य है कौन जड़ है ये भी उनको ज्ञान नहीं रहा। कौ जड़ कौ चैतन्य न कछु जाने विरही जन। कभी तुलसी से पूछती है, कभी धरती से पूछती है, कभी पीपल से पूछती है, कभी यमुना से पूछती है। यमुना तुम ही बता दो वो छलिया कहाँ गए। जब कृष्ण की याद करते 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 कृष्ण तो नहीं मिले, लेकिन चिंतन करते 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 अपने आप में ही ऐसा लगने लग गया, ओहो मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। अपने आप में चिंतन करते करते ऐसा लगा, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। भैया जैसा जीवन में चिंतन करेंगे ना हम, वैसा ही हमारा जीवन बनेगा। परमात्मा का चिंतन करेंगे तो परमात्मा जैसा ही जीवन बन जाएगा। भूत प्रेतों का चिंतन जीवन में करेंगे तो भूत प्रेतों जैसा ही जीवन बन जाएगा। गोपियां परमात्मा को ढूंढ रही है,
याद कर रही है, चिंतन कर रही है, और चिंतन करते 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 ऐसा लगा मैं ही कृष्ण हूं क्या। आश्चर्य की बात नहीं है, साधारण मनुष्य भी जब वह परमात्मा का अभिनय करता है तो थोड़ी देर के लिए ही भले लगे, लेकिन उसको लगने लग जाता है कि मैं जो अभिनय कर रहा हूं मैं वही हूं। नंदोत्सव के दिन हमारे बाबा नारायण प्रसाद जी शर्मा नंद बाबा बने। क्या निकला इनके मुख से, भैया ऐसा आनंद बरस रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही नंद हूं, ऐसा लग रहा है मैं ही नंद हूं क्या। और वास्तव में नंद तो है ही सही। नंद का मतलब क्या है, जो दूसरों को आनंद देवे, वही तो नंद है। ऐसा आनंद यहाँ विगत कई दिनों से सावर ग्राम में इस कथा के माध्यम से आप लोग ले रहे हैं। तो सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से, राजन चिंतन करते 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 ढूंढते ढूंढते गोपियों को ऐसा लगा मैं ही कृष्ण हूं क्या। एक गोपी कहती है देखो देखो मैंने पूतना का उद्धार कर दिया, मैं कृष्ण हूं। दूसरी कहती है नहीं नहीं आओ, मैंने गिरिराज को उठा लिया, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही कृष्ण हूं। तंद्रा टूटी, फिर कृष्ण की याद आई, और फिर याद करते 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 आंखों से आंसू बहाती हुई यमुना के किनारे आई। यमुना किनारे आकर के रोते रोते जो अहंकार अभिमान मान था वह सारा का सारा बह गया आंसुओं के साथ। और यमुना किनारे आकर के एक गीत गाया रोते रोते, जिस गीत का नाम गोपी गीत। बहुत सुंदर भाव भागवत में गोपी गीत का है। यमुना के किनारे क्यों आई? संतों ने कहा भैया यमुना भक्ति का प्रतीक है, और परमात्मा को प्राप्त करना है जीवन में तो यमुना रूपी भक्ति का आसरा लेना ही होगा। इसलिए भक्ति रूपी यमुना का आसरा लिया, और यहाँ रोते 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 गोपी गीत गाया। 19 श्लोक में है गोपी गीत, संस्कृत में है पूरा। एक आध श्लोक हम भी इस कथा के मध्य में गुनगुनावे गोपी गीत के। सुंदर भाव है। आइए बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जयति देदिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सत्वसत्र। त्वां
मारुता वैद्युतानला वृषभात्मजा विश्वतो भया दृशवते वयम् रक्षिता बहुत सुंदर गोपी गीत भाव से गाया इन गोपियों ने और कहा है प्रभु वैसे इस ब्रजमंडल में कोई साधन सुविधा नहीं है, सुख सुविधा का साधन नहीं है। आपके प्रकट होने के कारण वैकुंठ से भी अधिक ब्रजमंडल की महिमा हो गई है, क्योंकि आपके साथ साथ आपकी इंदिरा लक्ष्मी ने भी यहाँ अवतार लिया है। हे प्रभु, हम तो कहना चाहती है जब ऐसे ही तड़फाना था, नहीं मिलना था, तो कालिया नाग के जहर से क्यों बचाया आपने हमें? मर जाने देते ना। बड़े बड़े राक्षस आए इस ब्रजमंडल में, उनके हाथों मर जाने देते न, क्यों बचाया आपने हमको? देवराज इंद्र ने ब्रजवासियों को मारने का षड्यंत्र किया, देवराज इंद्र के कोप से क्यों बचाया आपने हमें? मर जाने देते आप उसी समय। हे गोपाल, हम जानती हैं आप केवल यशोदा गोपी के बालक नहीं हो, हम तो ये भी जानती है आप तो अखिल देहधारियों के भीतर रहने वाले, हृदय में रहने वाले परमात्मा हो। गोविंद, दुख इस बात का नहीं है कि आप हमें नहीं मिल रहे हो, प्राप्त नहीं हो रहे। दुख इस बात का है माखन से भी कोमल आपके जो चरण हैं, उन चरणों को आप कंकड़ीले पथरीले कंटीले वन में न जाने कहां भ्रमण करा रहे हैं। हे प्रभु, अब हम यही प्रार्थना करती हैं, अब हमारे जीवन में मान अभिमान कोई चीज शेष नहीं है। आप शीघ्रता से आपके उन कोमल चरणों को हमारे वक्षस्थल पर विराजमान करिए, जिससे हमारे जीवन में भी हमें शांति प्राप्त हो। मेरे परमात्मा ने देखा आंखों से सारा अभिमान अहंकार सब निकल चुका है। कामदेव के मन को भी मथने वाले मेरे परमात्मा गोपियों का भाव देख करके उनके मध्य में प्रकट हो गए। थोड़ी देर गोपियों और भगवान में कुछ वार्तालाप हुआ और उसके बाद महाराज की लीला के लिए तैयार हो। महाराज का हर जीव अधिकारी नहीं है, जिसके जीवन में कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, वह महाराज का अधिकारी नहीं है। मेरे परमात्मा ने दोई दोई गोपी बीच बीच माधव ऐसा नृत्य किया, सारी धरती नाचती है, साथ साथ में अंबर नाचता है, संत नाचते हैं, भक्त नाचते हैं, गायें नाचती हैं, ग्वाल नाचते हैं, ब्रह्मा नाचे, शिवजी नाचे, नाचे देवगण, धरती आकाश सारी प्रकृति सब कुछ परमात्मा के साथ नाच रहे हैं। दोई दोई गोपी बीच बीच माधव, साधन सिद्धा स्वयं सिद्धा अलग अलग मंडल इन गोपियों के बने। परमात्मा ने ऐसा नृत्य किया, 7 वर्ष की उम्र है इन भक्तों के साथ। इस नृत्य को देख करके शिवजी से नहीं रहा गया और इस रास में भगवान शिव पधारे
रास करने के लिए भगवान नंद नंदन के साथ आए। रास में हर किसी का प्रवेश नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। भगवान शंकर ने प्रवेश करना चाहा। गोपियों ने जो पहरे पर गोपियां खड़ी हैं, रास में प्रवेश करने के लिए गोपी भाव की जरूरत है। सज्जनों, मैं निवेदन करूं इस कथा के माध्यम से, गोपी किसी लहंगा साड़ी पहनने वाली नारी का नाम नहीं है। गोपी एक भाव का नाम है। वह भाव जिसको प्राप्त हो जावे उसी का नाम गोपी है। कौन सा भाव? गोभी इंद्रियैः ही कृष्ण रसम पीबती इति गोपी। जो जीव अपनी इंद्रियों के माध्यम से कृष्ण रस का पान करता है उसका नाम गोपी है। कोई जरूरी नहीं है वह स्त्री हो, वो पुरुष भी हो सकता है, वो पशु भी हो सकता है, वो पक्षी भी हो सकता है। अगर स्त्री का ही नाम गोपी है तो फिर शिव जी तो गोपी बन करके आए ना। शिव जी कैसे आते हैं? आज भगवान शंकर ने प्रवेश करना चाहा इस लीला में, लेकिन पहरे पर जो गोपियां खड़ी हैं उन्होंने रोक दिया। बाबा, आप इस भाव से प्रवेश रास में नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए आपको गोपी भाव को प्राप्त करना होगा। तो गोपी भाव कैसे प्राप्त होगा? बाबा, प्रेम सरोवर में आपको गोता लगाना होगा। भोले बाबा ने गोपियों का सानिध्य पाकर के, भक्तों का सानिध्य पाकर के प्रेम सरोवर में गोता लगाया और जब निकले तो अपने आप को गोपी भाव में परिणत होते हुए देखा। भगवान भोलेनाथ गोपी बने, रास में प्रवेश किया। अब तो मेरे परमात्मा इन भक्तों के साथ नृत्य कर रहे हैं। भोले बाबा भी आए। बड़ा सुंदर भाव संतों का। रास में प्रवेश करके वह भी भगवान के साथ में नृत्य कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान